बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होते थे। मिडिल स्कूल में हाई स्कूल चलते थे, इस कारण बहुत दिक्कत होते थे। अब हाई स्कूल की बिल्डिंग अपना बन गई है तो 9 से 12 तक कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने लिखाने में और बच्चे की बहुत सुविधा हो जाएगी। अपने अपने एक एक बच्चा को घर से निकालिए और उसको पढ़ाइए। हम लोग के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो उसको पिएगा वो ही धकारेगा। जो बच्चा पहला क्लास में एडमिशन लेगा वो एक बार 12वीं पढ़ के 11वीं और 12वीं पढ़ के यहाँ से जाएगा, जो डिग्री कॉलेज बीए की पढ़ाई करेगा। दोस्तों, ये जो आज 10+2 विद्यालय भवन का निर्माण हुआ है और जिसका उद्घाटन हुआ है, इसको यहाँ पे प्रतिनिधि हैं मुखिया पति और विधायक, वो चाहते थे कि ये विद्यालय यहाँ नहीं बने और इसमें वो क्या नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ उलझन हो जाए, समाज में मारपीट हो जाए, काट कूट हो जाए, केस फौजदारी हो जाए और इसके चलते उन लोगों ने एक भी अपना कोशिश से बाज नहीं आया। यहाँ तक कि जिस जमीन पर हम लोग इस विद्यालय को बनवाना चाहते थे उस पर जबरदस्ती एक लाश भिजवा करके फूकवाने का काम किया ताकि वहां लोग रोकने जाए तो मार हो जाए। लेकिन हम लोगों ने संयम से काम लिया। हम लोग उनके सारे चाल चलन को हम लोग समझ रहे थे कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मड़वन प्रखंड के रक्षा बाजार स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन शुक्रवार को धूमधाम के साथ किया गया। हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने फीता काट कर नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राजद नेता हैदर आजाद ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरक बातें कही। उन्होंने ग्रामीणों का आभार जताया और कहा कि आप लोगों की अथक प्रयास से शिक्षा का मंदिर का स्वरूप बदला है। उन्होंने बाबा साहब की प्रेरक पंक्तियां बताया और कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने विद्यालय परिवार से बेहतर शिक्षा का माहौल स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि पहली कक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की सुविधा यहीं मिलेगी। इससे हमारे समाज की बच्चियों को अधिक फ़ायदा मिलेगा। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति पेश की। नवनिर्मित भवन लगभग 2,25,00,000 रुपए की लागत से बनाई गई है। बताते चले कि इस नए भवन की प्रतीक्षा लंबे समय से ग्रामीणों को थी। भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब गांव के साथ दूर दराज से आने वाले छात्रों को भी काफ़ी सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने नए भवन की उद्घाटन पर हर्ष जताया। साथ ही साथ स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना यादव के साजिशों की पोल खोल कर रख दी। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक और मुखिया प्रतिनिधि नहीं चाहते थे कि यहाँ विद्यालय के नए भवन बने। इसके लिए उन्होंने अनेकों साजिशें रची, लेकिन हम सभी ग्रामीणों की एकजुटता से कार्य संभव हुआ है। विधायक पर इस तरह के आरोप खुले मंच से ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया। विधायक पर लगे आरोप में कितनी सत्यता है, यह तो विधायक की अनुपस्थिति ही बता रही थी। जहां विधायक अपने क्षेत्र में चबूतरा तक का उद्घाटन नहीं छोड़ते हैं, ऐसे में उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन और उनकी अनुपस्थिति कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर विधायक को या फिर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि को शिक्षा के मंदिर से आखिर क्या दिक्कतें रही होगी, जो वे नहीं चाहते थे कि विद्यालय के नए भवन का निर्माण हो। वहीं उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष दिनेश यादव, प्रेम शंकर राय, राजकुमार राय, एमएलसी प्रतिनिधि सकलदेव कुमार सहनी, शिवजी राय, नवल राय, कमलदेव यादव, लाल बाबू राय, चंद्रिका चौधरी, शंभू राय, भोला राय, वीरेंद्र राय, राम बाबू सिंह, शिवचंद्र सिंह, प्रसाद महतो, किशोरी राम, संजय महतो, बलिंदर राय समेत अन्य ग्रामीणों के अलावे विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं शामिल रहे। बहुत शुभ दिन है और अच्छा दिन है जो मेरे हाथ से उद्घाटन हुआ है। खुशी की बात है, ग्रामीण लोग को भी देन है, पूरे गांव वासी बहुत प्रतिनिधि जितने हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है जो आज उद्घाटन किया गया है।
हाँ, बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होते थे, मिडिल स्कूल में हाई स्कूल चलते थे, इस कारण बहुत दिक्कत होते थे। अब हाई स्कूल की बिल्डिंग अपना बन गई है, तो 9 से 12 तक कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने लिखाने में, और बच्चे की बहुत सुविधा हो जाएगी सभी। कई गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ, यो तो अपने प्रखंड के आते ही हैं, लेकिन अब तो यह नियम हो गया है कि दूसरे भी प्रखंड के भी आवेंगे तो यहाँ एडमिशन करना है, और सभी प्रखंड के ही लोग आते हैं तो यहाँ हम लोग को एडमिशन लेते हैं। क्या परिचय है सर? मेरा नाम अनिल कुमार है और यहाँ के प्रभारी नाम। ये नई भवन का उद्घाटन हुआ है। ऐसे ये रक्षा में बहुत पुराना स्कूल है और बहुत पहले से यहाँ शिक्षण संस्थान चल रहा है। इसमें नया भवन बना के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भवन महत्व नहीं रखता है, इसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले महत्व रखते हैं। जितना निष्ठा से भवन बना है, इतना ही निष्ठा से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों रहेंगे, तभी इस भवन का मान सम्मान रहेगा और इसका नाम जिला में जाना चाहिए। क्योंकि एक छोटे से पैलेस में फर्स्ट क्लास से लेके +2 तक बन गया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ग्रामीणों से आग्रह करूंगा कि आप लोग आधा पेट खाओ, लेकिन बच्चों को भेजो। और मास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कमेटी बना के, और जो बच्चे नहीं पढ़ते इधर उधर भटकते हैं, वो अपनी कमेटी बना के उसके तरह उसके गार्जियन पेरेंट्स को बुलाए, और कम से कम नहीं तो महीना में एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखें और जिन बच्चों की कमी है उनके पेरेंट्स को बताएं। जब तक ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, शिक्षण संस्थान का उत्थान नहीं होगा। जो प्राइवेट की तरफ लोग भाग रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, और हर गार्जियन से कहेंगे कि आप कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो कहीं भी जाके अपना तिरंगा गाड़ सकता है। देखिए, एक विधायक जी जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ये कॉलेज यहाँ बने, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो कॉलेज नहीं बने। ये जनप्रतिनिधि के नाम पर ये लोग कलंक हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय मुखिया पति भी मुन्ना यादव और यहाँ के विधायक, ये दोनों का माने नैतिकता का पतन इन लोगों का हो चुका है। इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। जो विद्यालय है, बच्चे के भविष्य का निर्माण होने वाला था, तो ये लोग श्मशान घाट बनवा रहे थे, मुर्दा फूकने का जमीन बनवा माने तय कर रहे थे, जगह बना रहे थे, और विद्यालय का नहीं। ये तो स्थिति है, इसलिए अब उनके आने का क्या सवाल है। आपके गाँव में नया भवन, नया बहुत हम तो बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, और मेरे पंचायत के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया है। और मैंने क्या कहें, ये मैंने ऐसा जिला में शायद ये पहला स्कूल है जहां प्रथम क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक मात्र 100 किलोमीटर से 100 मीटर के रेंज में बच्चे घूम करके और शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। 15 साल से पढ़ करके इंटरमीडिएट कर जाएंगे। पैदा होगा, फायदा तो बहुत है। 7 नंबर हम लोग जनता है, 7 नंबर के जहाँ ही है, लेकिन इसमें तो नींव डालने से लेके अभी तक ये अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं और प्रेजेंट मुखिया है, वो नींव डालने से रोक दिए, और हम रिजिड हो गए 10 आदमी यहाँ के, ये बनेगा तो बनेगा। और यहाँ बनवा के आज उद्घाटन हुआ, नया बिल्डिंग बना, हम लोग बहुत खुश हैं। और यही दिन है जो यहाँ का जनता विधायक को आने से इनकार कर दिया, मुखिया को आने से इनकार कर दिया। हम बहुत खुश हैं। जी को मना कर दिया कि आपको उद्घाटन नहीं, यहाँ उनको बुलाना ही नहीं है, वो तो नींव डालने से यहाँ रोक रहे थे कि यहाँ नहीं बनेगा। सीओ मैडम को रोक दिए। मुन्ना राय अकेला पूरा गांव कहते रह गया कि यहाँ बनेगा, कह दिया कि हम यहाँ बनने ही नहीं देंगे, हम उसका बड़ो दलाल है। दलाली इसका चला नहीं, यहाँ का जनता जो चाह से कर दिया। हम इसी के लिए बहुत खुश हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा है कि बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर 10+2 बनती है, तो खास करके लड़कियां जो है, जो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जा करके हाई स्कूल में एडमिशन करा करके वहाँ पे पढ़ाई करते थे, वो चीज़ उनके गांव में, समाज में यहाँ पे उपलब्ध हुई है। और हम कामना करते हैं कि जो स्कूल की आज ओपनिंग न्यू रखाई है, ठीक है ना, उस स्कूल में अच्छे से इसका पढ़ाई लिखाई हो और बच्चे अच्छे से कौशल करें और बच्चे शिक्षित बने। रक्षा गांव में इतिहास रचा गया, +2 स्कूल यहाँ खुल गया। जो बच्चा पहला क्लास में एडमिशन लेगा, वो एक बार 12वीं पढ़ के, 11वीं और 12वीं पढ़ के यहाँ से जाएगा, जो डिग्री कॉलेज BA की पढ़ाई करेगा, उसकी नींव यहाँ मजबूत हो जाएगी।
बाहर नहीं जाने पड़ेगा। गार्जियन लोग से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अब तो बाहर जाने की कोई झंझट नहीं है, अपने अपने एक एक बच्चा को घर से निकालिए और उसको पढ़ाइए। हम लोग के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, बाबा साहेब की शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो उसको पिएगा वो ही धकारेगा। और हमारे आ गए माने चुन्नू बाबू, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभ घड़ी में। और जो हम सभी शिक्षक लोगों से भी अपील करेंगे कि जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ज्यादा मेहनत कीजिए। गार्जियन लोग को बुला के जो बच्चा नहीं आ रहा है उसके गार्जियन लोग को भी बुलाइए और कहिए कि क्या दिक्कत है भाई, काहे नहीं आपका बच्चा आ रहा है। आप पढ़ाई अच्छा कीजिए, रिजल्ट अच्छा दीजिए, तभी आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, हम लोगों को भी मान सम्मान बढ़ेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।